नाइस वाला में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका, ऑनलाइन किस तरीके से आपको आवेदन करना है उसका तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज का हमारा मौजू है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना जिसे आमतौर से घरकुल योजना के नाम से जाना जाता है। घरकुल योजना का फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा आज हम आपको वेबसाइट के ज़रिए बताएंगे। इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको पूरी मालूमात देंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे डेस्कटॉप पे और आपको हम बताएंगे कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। गरीब और बेघर लोगों को भारत सरकार की जानिब से 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसकी मदद से वो अपने घर को अपने मकान के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ये 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट लेने के बाद इन्हें किसी किस्म की कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो घरकुल योजना के लिए तो आपको 5 से 5.5 लाख रुपए तक का या उससे भी अधिक अमाउंट आपको मिल सकता है। इसमें आप लोगों को घरकुल योजना का जो 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है ये सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ अगर आप कोई फ्लैट वगैरह में भी मकान लेना चाहते हैं तो आप मकान ले सकते हैं। आपका जो बिल्डर रहेगा, बिल्डर से आपको कोऑर्डिनेट करके आपको आवास योजना का लाभ का बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए अब सीधे पोर्टल पे हम चलते हैं और देखते हैं फॉर्म भरने का तरीका। देखिए अभी हम यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन करेंगे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMJY। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पोर्टल को ओपन करने के बाद वेबसाइट पर आने के बाद अप्लाई फॉर PMJY 2.0 पे अप्लाई करने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ सकते हैं। अभी हम क्लिक प्रोसीड करेंगे, देन प्रोसीड। अभी यहाँ पे हमें पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करके इनकम उत्पन्न जो भी है बेनिफिशियरी के उत्पन्न को ऐड करना है। देखिए ये 3 टाइप का है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन दिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग और उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी। अगर आप ये तीनों स्कीम जो हमने आपको बताई कि पहले जो स्कीम दी गई है यहाँ पे अगर आप अपना मकान है, आपके पास मकान वगैरह जगह है अवेलेबल तो आप यहाँ पे वो जगह लेके लीड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए बेनिफिशियरी का। अफोर्डेबल हाउसिंग जो दिया गया है तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन द पार्टनरशिप में अगर आप कोई फ्लैट वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बैंक से लोन लेके करना चाहते हैं तो आप ये 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास नो का रीज़न क्या है, आपका यहाँ कोई पक्का मकान नहीं है इंडिया में और मतलब कहीं भी इंडिया में आपका पक्का मकान नहीं है, इसीलिए आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। यू अवाइल द बेनिफिट अंडर द हाउसिंग और आपने कोई हाउसिंग योजना का लाभ लिया नहीं हो अब तक तो ये आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए, ठीक है। तो इसको नो पे आपको क्लिक करना रहेगा। नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके आप आगे जैसे ही बढ़ते हो तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी का आधार नंबर, जो भी आप बेनिफिशियरी का अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे उसका आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको बेनिफिशियरी का नेम एज़ पर आधार इंटर करना है आपको। पूरा इंटर करने के बाद आप आगे बढ़ोगे जब तो यहाँ पे आपको OTP जनरेट होगा। OTP आपको जनरेट करना है। OTP आपका जैसे ही जनरेट होता है आपको OTP इंटर करना रहेगा, ठीक है। OTP इंटर करने के बाद हम देखेंगे ये हमारा पेज, रजिस्ट्रेशन का पेज, बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पर्सनल डिटेल है, फैमिली मेम्बर डिटेल, हाउस होल्ड डिटेल है, एड्रेस डिटेल है और बैंक डिटेल है। ये 5 पार्ट में आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अभी हम पहले बेसिक डिटेल जो रहेगा पर्सनल डिटेल, इसे अभी हम इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखिए ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके फॉर्म को सेव कर दिया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली रिकॉर्ड सेव हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे फैमिली मेम्बर, राशन कार्ड में आपके जितने फैमिली मेम्बर है सबका आधार कार्ड आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। मैनुअली आपको ये टाइप करना होगा। मैनुअली एंट्री करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपको हाउस होल्ड डिटेल जो रहेगा आपका एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पे आपको आपका उत्पन्न का जो इनकम प्रूफ है, इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना रहेगा और बाकी ये सब डिटेल आपको फिल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से स्पीड में। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकम हमने ऐड किया है, ये अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एड्रेस डिटेल, सबसे पहला जो एड्रेस दिया परमानेंट एड्रेस, जो बेनिफिशियरी उसका परमानेंट एड्रेस क्या है आपको वो एंटर करना है। देन आपको सेकंड में उसका एंट्री करना है वापस से। पार्ट फर्स्ट जब उसका एंट्री कर देंगे आप परमानेंट करंट एड्रेस फिर परमानेंट एड्रेस, ठीक है। दोनों सेम अगर उसका है तो सेम रहेगा
देन आपका जो PMJY पी, अभी आप देखोगे यहाँ पे कि ये सब एड्रेस एंट्री करने के बाद यहाँ पे जो दिया ना PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, आप कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, आपका जो एरिया है, अगर आप जहाँ जिस मकान में रह रहे हो करंट एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे आपको उसी पे कंस्ट्रक्शन करना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो भी लोकेशन है वहाँ का लोकेशन आपको इसमें पूरा फिल करना है, विथ सर्वे नंबर, एड्रेस वगैरह डिटेल आपको एंट्री करना है। देन आपको इसके बाद उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लैंड डॉक्यूमेंट में आप 7/12 का उतारा अपलोड करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करना है, बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करना है। बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया, सेव एंड फाइनल होने के बाद आप देखेंगे, ठीक है, ये आपने दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को ये किया, चेक किया, उसके बाद ये फाइनली हमने सेव किया, ये हमारा जनरेट हो गया आवास योजना का फॉर्म। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अभी अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस योजना से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए और आपके रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में सभी जगह हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।